नमस्कार। आदित्य कीर्ति सीटेट क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है सीटेट ईवीएस 2021 का सॉल्व क्वेश्चन आंसर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ 21 दिसंबर का। ठीक है, उस क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग के लिए एक पंक्ति है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। हमारे समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं। ठीक है, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। इस बार का जो लक्ष्य है उसे हम लोग पूर्ण रूपेण हम लोग सफल करेंगे। और यह जो है अब की बार सीटेट पार का जो लक्ष्य है दिसंबर का, उसे हम लोग सफलतापूर्वक इसको सफल बनाएंगे। ये मेरे टेलीग्राम का चैनल हुआ, इस पर अभी तक जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं सब चीज़ आपको उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं सब। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता। यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है नहीं हो सकता के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। नहीं शब्द का उपयोग हुआ है, ये गौर प्रश्न पूछने करने वाला है। नहीं। आइए, पहला बिंदु कहता है किसे और कहानियों द्वारा बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ के मुख्य प्रश्न को छोड़कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। हम लोग तेजी से इस प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। ये झारखंड की भाषा है ना। चलिए आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चे के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग किया गया, नहीं होगा का। तो वास्तविक जीवन के घटनाएं, सामुदायिक सदस्य, कक्षा, चार दीवारी, बच्चे के लिए स्थानीय संसाधन का उपयोग। सही उत्तर हो जाएगा केवल सी, चार दीवारी। यहाँ पर नहीं है तो हम लोग को निगेटिव शब्द ही चुनना पड़ेगा। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। सही, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय बिंदु कहता है केरल में अधिकतर लोगों की किसी भी कड़ी के साथ टैपियोका खाते हैं। इसका सही उत्तर ये भी बिंदु सही है। कश्मीर के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली खाते हैं। यह कथन गलत है। गोवा के लोग सरसों तेल में बने मछली खाते हैं। ये सही पता नहीं, अभी ये तो शायद ये भी गलत है शायद। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इसके संबंध में प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चे की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। अवलोकन, सूचना को दर्ज करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना, प्रयोग करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मरण करना। स्मरण करना या याद करने के सेंस में है। आइए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न करता है स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांव के समान घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मोल गांव कहाँ पे, असम। बांस वाले। एक मिनट। पहला बिंदु कह रहा है मोलगांव कहाँ हो जाएगा, बांस के इस पर। लद्दाख हो जाएगा, 4 नंबर इसका हो जाएगा। मनाली हिमाचल प्रदेश, ये भी इसी तरह का ही इस पर आ जाएगा।
राजस्थान हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1 3 4 4 D1। ठीक है, आइए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के एक सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? वैश्विक सामान्य, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से अज्ञात। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त, 2 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 5 पाठ के किसान की कहानी बीज की जुबानी शुरुआत होती है मुख्य प्रश्न द्वारा, जैसे जो हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है? पहला मुख्य प्रश्न पहला है, बच्चे के सोच की नई दिशाओं को लेकर जाती है। द्वितीय बिंदु कहता है बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तृतीय बिंदु कहता है स्मरण शक्ति कौशल के विकास में सहायता करती है। चौथा बिंदु कहता है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए और बी, दोनों ए और बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 कहता है हाथियों के विशेष में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। हाथियों में झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में कितने भी हाथियाँ अपने बच्चे के साथ रह सकती हैं? ये कथन गलत है। हाथी 4 से 5 वर्ष के आयु तक झुंड में रहती है, उसके बाद वो तत्पश्चात उसको हाथी को झुंड छोड़कर चली जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए और बी। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन 100 आकलन संबंधित है। सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के अंदर आकलन, सीखने का आकलन। सही उत्तर हो जाएगा सीखने के समान आकलन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न करता है कोई व्यक्ति 29 सितंबर को 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से चलकर नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। सूरत से उसने 20:45 मैंने 8:45 पर रात्रि में 8:45 पर 8:45 चली और अक्टूबर 19 को 12:45 को नागरकोइल को पहुंची। यदि सूरत के नागरकोइल के ट्रेन के बीच की दूरी 2200 किलोमीटर है तो उसका ट्रेन के औसत चाल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 55 किलोमीटर टोटल हो जाएगा। टोटल दूरी की गई कितना घंटा? 40 घंटा, है ना। अब इसको यहाँ भागा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। नीचे दी गई किसी रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों की सब्जी खाने की सलाह देता है एनीमिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गुजरात के निकटतम राज्य कौन से है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ये राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों को सीखने के प्रति प्रगति को आंकने के लिए शिक्षक के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो में बच्चे के सीखने के प्रति एक संचय अभिलेख है। बच्चे द्वारा अपने कार्य को प्रदर्शित करने समर्थ बनाता है। सिर्फ एक वर्ष में बच्चे स्कूल की उपस्थिति को संबंधित एक कथक है। ये गलत हो जाए। सिर्फ बच्चे को सीखने का आकलन और से भागीदारी को समर्थ करता है।
ये अपने यहाँ पे करते हैं, ए बी और डी सही है। चलिए 16 नंबर कहता है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़, नदी। उपरोक्त सूची में कौन सा इसमें से भिन्न है? तालाब, झील, पहाड़ी, झरना। इसमें पहाड़ी इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि झील, झरना, तालाब और नदी में पानी होता है, पहाड़ में पत्थर होते हैं। आइए दांडी यात्रा की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना थी सन 1932 की। तृतीय प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए नीचे दी गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति जिसके आँख मानव के भांति सामने होती है? उल्लू इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को सीखने के प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। अवलोकन तकनीक पर। आइए 19वें प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य में किसके बगीचे में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? केरल में सही उत्तर है। आइए हम लोग 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? मानचित्र, व्याख्यानक चर्चा, सर्वे संचालन चर्चा, बच्चों को नारे लिखने को कहना। इसे सही उत्तर जाए केवल ए और सी। मानचित्र और चित्र, सर्वे संचालन उपरांत पर चर्चा। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग्य है। इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है। बसंती पाल इस पर्वत चोटी पर कदम रखने वाले भारत की पहली महिला बन गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर अपने घर और अस्पताल पर स्थित है। ठीक है, डॉक्टर अपने घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक, इसका डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरा 500 मीटर है। ठीक है, मैं एक यहाँ बिंदु ले सकता हूँ एक्स का। एक मिनट, ठीक है, यहाँ एक बिंदु में ले लिया, 500 मीटर चला वो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आप लोग बना लीजिएगा एक बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम। ठीक है, एक बार डायरेक्शन चैप्टर को पढ़ लिख के इसको आप लोग बना लीजिएगा। इससे एक प्रश्न है, रेलवे से एक प्रश्न है, ये निश्चित ही रहेगा आपको प्रश्न। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीटेट क्लास को जो भी आप लोग को निकालना है, आगे पास करना है, तो उसके लिए आपको टैग वर्ड का बहुत ज़रूरी है। बिना टैग वर्ड के सहारे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और शब्द को पकड़िएगा, सीटेट पार कर जाइएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है व्याख्यान आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, प्रदर्शनी का आयोजन करके, बच्चे में मध्यचित बातचीत करके। ये सही उत्तर हो जाएगा।
आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न कहता है निपेथिन के विषय में, इसको घटपर्णी बोलते हैं। निपेथिन का पौधा को ये घटपर्णी, एक मिनट, घटपर्णी, इसको घटपर्णी बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक मिनट, क्या हो गया? आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और डी हो जाएगा। आइए ए और डी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ए, यह पौधा कीड़े मकोड़े के साथ चूहे मकोड़ों को फंसा कर उनका शिकार कर लेता है, एकदम सही पहला है। डी बिंदु कहता है इसके आकार घड़े के जैसे होते हैं, जिसके मुंह और पत्ते के कीड़े मकोड़े को मुंह में रखकर उसे फंसा कर और उसको बाहर नहीं निकल पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? यह एक विषय क्षेत्र है, यह गुण नहीं होना चाहिए के बारे में कहा है, तो यह एक विषय क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को सुझावित थीम का उप थीम है? हम चीजें कैसे बनाते हैं? जानवर परिवार और मित्र, और जानवर, पौधे और आवास। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुझाव के लिए जानवर और पौधे। आइए 27वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन के बारे में आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? बंद उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, बंद उत्तर वाले प्रश्न। चलिए आगे बढ़िए। 28वां प्रश्न करता है निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? बच्चे को विशेषीय अध्ययन के लिए तैयार करना, बच्चे में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना, पर्यावरणीय मुद्दे पर जागरूकता का विकास करना। सही उत्तर यही हो जाएगा, बच्चों के संख्यात्मक कौशलता का विकास करना। सही, इसका सही उत्तर 3 है। आइए 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेत होना चाहिए? पहला, स्मरण करना। द्वितीय है सहयोग करना। तृतीय है पेपर और पेंसिल का परीक्षण। चौथा का था पाठ्य पुस्तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयोग। आइए 30वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का ये सेशन का लास्ट प्रश्न है। रेगिस्तान में ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अपने तने में जल संग्रहित करता है, या 8 mm से अधिक ऊंचा होता है। ये दोनों यहाँ पर दिया गया है, इसमें करके इसका सही उत्तर तो एक ही है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग आदित्य के सेटेड क्लासेस में जमकर भाग लीजिए और जम के आप लोग तैयारी करिए कि अब समय आप लोग का है। नींद को त्यागिए, मेहनत करिए। अब की बार सीटेड पार्ट 2022 दिसंबर का जो लक्ष्य है उसे आप लोग पूर्ण करिए। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।